ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं महान आत्मा हूँ। हम किस बात से महान बनते हैं उसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, जो बाबा समय समय पर हमें पढ़ाते रहते हैं। आज विशेष बाबा ने महान आत्माओं के बोल की विशेषताएं और पाबंदियां बताई कि महान आत्माओं के लिए कहा जाता है सतवचन महाराज। कोई भी ऋषि मुनि गुरु संत जो जिसके लिए ग्रेट है, उनके वर्ड्स को बहुत महत्व देते हैं और बहुत इस तरह की कथा कहानियों का विस्तार होता है कि उन्होंने जो कहा सिद्ध हो गया और उनके कहे से उनको शक्ति मिली, भाग्य बना वगैरह। बहुत वृत्तांत होते इस तरह के। यहाँ तक भी कहानियाँ हैं, फलाने ने फलाने की भक्ति की, उसका दर्शन हुआ और फिर भक्त ने वरदान मांगा, उस देवी या देवता ने सिर्फ तथास्तु ही बोला, लंबा चौड़ा कुछ नहीं बोला, लेकिन वो तथास्तु ही उसके लिए अनेक सिद्धियां बन गया। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, आपके बोल भी सतवचन होने चाहिए, क्योंकि आप महान आत्मा हो। आपके बोल सतवचन मीन्स प्राप्ति कराने वाले। जब भी बोलो आपके वचन किसी न किसी को कोई न कोई प्राप्ति करा जाए और आपके बोल कभी भी किसी को श्रापित करने वाले नहीं होने चाहिए। बहुत बार बाबा हमें नेगेटिव भाषा से अवेयर करते हैं कि ये तो कभी सुनेगा नहीं, ज्ञान में चलेगा नहीं, ये तो सुधरेगा नहीं। ऐसी भाषा, ऐसे वाली भाषा कभी न बोलो। क्यों? हम भी सिद्धात्माएं हैं, क्योंकि हमने योग बल के द्वारा अपने संकल्पों को सिद्ध किया है। महान विचार हम अंदर लगातार चलाते हैं, महान विचारों पर योग लगाते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं। तो ऐसा ना हो हमने किसी के लिए नेगेटिव बोला और उसके साथ वैसा हो जाए। शक्ति ही तो है, जिस दिशा में यूज़ करेंगे सिद्ध हो जाएगी। तो इसलिए ये है पाबंदी, सावधानी कि कभी भी कोई ऐसा बोल न बोलो जो किसी के लिए श्राप हो जाए। उसके लिए बाबा ने कहा, हंसी मजाक के बोल भी न बोलो। मम्मा कहा करती थी कि हंसी मजाक के बोल में भी विकारों की बदबू होती है। हंसी मजाक करना है तो बाबा जैसा करना पड़ेगा, ज्ञान युक्त, योग युक्त। जैसे ब्रह्मा बाबा जितने गंभीर थे उतने रमणीक थे, लेकिन उनकी रमणीकता बहुत उच्च कोटि की ज्ञान की गुह्यता को लिए हुए होती थी। उसके बिना वाला हंसी मजाक विकारों की बदबू वाला हंसी मजाक होता है, या उसमें किसी को
नीचा दिखाया जा रहा होता है या फिर कहीं पर अपनी कोई बड़ाई की जा रही होती, कोई भी रूप होता है, तो उसमें कंट्रोल चाहिए। इसके लिए बाबा ने एक और पाबंदी बताई आज कि बोल की इकोनॉमी करो। जैसे धन की इकोनॉमी होती है ना, तो उसमें होता है कम खर्चो ज़्यादा फायदा निकालो। पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं उसके लिए। तो ऐसे ही बोल के लिए होना चाहिए। बाबा ने कभी मुरली में कहा हुआ है, जो बात 2 शब्द में कही जा सकती है उसके लिए 10 कभी ना बोलो। कोई तो अपनी बात 2, 4, 6, 8, 10 बार रिपीट करते ही रहते। सिर हिला दिया, समझ आ गई, बात पूरी हो गई, फिर भी करते ही रहेंगे। इससे समझ आता है कि वो अपनी ऊर्जा बचाने पर ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ सिर्फ दृष्टि लेनी होती है, सिर्फ साइलेंस का अनुभव करना होता है, वहाँ भी 20-50 शब्द या बात बोलते हैं। तो इसमें सावधान रहना चाहिए कि ये भी एक एनर्जी है, एक धन है जो संभाल के खर्च करना होता है। जैसे धन यहाँ वहाँ आलतू फालतू जो खर्च करता है वो कभी अमीर नहीं बन सकता, उसके धन का अभाव होता रहेगा। मेहनत से कमाया जाता है तो संभाल के खर्चना होता है। ऐसे ही बोल फिजिकल, मेंटल और ब्रेन की एनर्जी को यूज़ करते हैं, यूं ही नहीं बोल निकलते। तो ये एनर्जी साथ में कंज्यूम हो रही होती है, तो बहुत संभाल के। तो 3 पाबंदियाँ आज बाबा ने बताई है। बोल की इकोनॉमी करो, हंसी मजाक वाले बोल मत बोलो, और तीसरी बात बाबा ने बताई, किसी को भी श्रापित करने वाले बोल कभी न बोलो। फिर कैसे बोल बोलो? सत्वचन बोलो। सत्वचन मीन्स ऐसा बोलो जो आपका बोल किसी को कोई प्राप्ति करा जाए। फिर उसके लिए बाबा ने कहा, युक्ति युक्त बोलो, काम का बोलो, शुभ बोलो, सुख देने वाला बोलो। जो बोलो उसमें युक्तियाँ हों, जिसको कहते हैं सांप भी मरे लाठी भी नहीं टूटे। किसी को कोई बात में रोकना है, कोई बात में उसको हम मना करते हैं, ऐसे नहीं वैसे करना है, करेक्शन देनी है, वो बात तो प्रिय नहीं होती है। लेकिन युक्ति युक्त बोलो कि अप्रिय बात को भी प्रिय बना दो। किसी से आप थकने के बाद भी सेवा लेने चाहते हो, बेचारे थके हैं, फिर आप कोई और नेक्स्ट उनकी असुविधा की बातें बोलते हैं ज़रूरी। परिवारों में भी ऐसा होता रहता है, लेकिन बाबा चाहते हैं युक्ति युक्त बोलो, सुख देने वाला बोलो, काम का बोलो, ऐसा बोलो जो शुभ हो जाए उनके लिए, उनको हिम्मत आ जाए, उमंग आ जाए, उल्लास आ जाए। दुनियावी भाषा में भी कहते हैं, पहले तोलो फिर बोलो। खराब बोलने से अच्छा है ना बोलो, चुप रहना ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल ही सदा चुप रहो वो भी बात नहीं है, लेकिन जो बोलना है वो अंदर से मापा हुआ होना चाहिए, अंदर से ठीक उसकी गहराई समझी हुई होनी चाहिए। दुनिया में भी कहते हैं तलवार का घाव मिट जाता है, लेकिन वाणी का घाव नहीं भरता। शब्दों की लगी हुई चोट किसी को वो मिटानी बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए शब्द
बड़े संभाल के बोलने वाले ऐसे बच्चे ही बाबा ने कहा है कि महान आत्मा कहलाते हैं। तो कौन हूँ मैं? महान आत्मा। और अंदर से हमारा जो अभ्यास चल रहा है संतुष्ट मणि का, तो अंदर से जो जितना संतुष्ट होगा उतना उसके शब्द अपने आप कंट्रोल में होंगे। तो मैं संतुष्ट मणि हूँ। किस बात से संतुष्ट हूँ? अपनी दैहिक और आर्थिक शक्तियों से। बहुत बार असंतुष्टि का कारण हमारी अक्षमताएं भी होती हैं। अक्षमताएं माना शरीर से हम जितना काम लेना चाहते हैं नहीं ले सकते, दिमाग में जितना हम इंटेलिजेंस यूज़ करना चाहते हैं है नहीं अपने पास, और जितना धन से हम कोई भी कार्य या सेवा करने चाहते हैं वो है ही नहीं अपने पास। अब क्या करें? कंपैरिजन आता है कि कोई तो बहुत अच्छा शरीर से कर रहे हैं मेहनत, कोई धन से बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिमाग किसी का बहुत स्पेशल है, बहुत सारी बातें उनको आती है, अपने को आती नहीं। तो असंतुष्टता आ जाती है कंपैरिजन से। लेकिन बाबा ने इन सब के तोड़ हमें बताए हुए हैं, इसके अगेंस्ट कि इस हिसाब से भी आप सदा संतुष्ट रह सकते हो। हमारी दादियाँ कौन सा पढ़ी लिखी थी, बहुत सारे बुजुर्ग दैहिक शक्ति कम होने के बाद भी यज्ञ में कितना कुछ करते रहे। बाबा ने कहा यहाँ तो बेड पर पड़ा भी सेवा कर सकता है, सिर्फ मुस्कुराता रहे, सिर्फ अपनी बीमारी से या दैहिक कमज़ोरी से निराश न हो, वो भी देह अभिमान है। बाकी तो बाबा ने धन के तो बहुत माप तोल बताए हुए हैं। यहाँ तो मुट्ठी चावल से भी महल मिलते हैं, उसके पीछे की भाव और भावनाएं महत्वपूर्ण है। और बाबा तो कहते मुझे पढ़े लिखे की बात नहीं है, यहाँ तो पढ़ा लिखा भूलना पड़ता है। यहाँ तो एक ही पढ़ाई काम आती है, आत्मा समझ बाप को याद कर। बाबा कहा करते थे, बुढ़िया आती है बाबा के पास, बाबा कहते अच्छा बच्ची और कुछ नहीं समझती है, मेरा बाबा मीठा बाबा करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाबा तो कोई लिमिटेशंस लगाता नहीं है, मुझे खुद उससे बाहर निकल करके संतुष्ट मणि हो करके रहना है। तो आज हूँ मैं महान आत्मा, संतुष्ट मणि, कोई भी तरह की अक्षमताओं से, इनकेपेबिलिटीज से भी संतुष्ट, उनके भी मुझे पॉजिटिव आंसर्स आते हैं। अच्छा जी।